इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो 2021 का ट्रेलर, लेकिन आप देखिए आज उत्तर प्रदेश में सियासत का हम इसे 2022 से पहले सेमीफाइनल कह रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव का दंगल अब से ठीक 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा, जब 11 बजे से वोटिंग का आगाज होगा। बीजेपी से लेकर एसपी हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की जोर आजमाइश कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की कुल 825 सीटें हैं, जिनमें से 349 सीटों पर बिना वोटिंग के ही फैसला हो गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक 476 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने 334 सीटें निर्विरोध जीतने का दावा किया। समाजवादी पार्टी को 13 सीटें मिली हैं और 2 सीटें अन्य दलों के खाते में आई हैं। काउंटिंग आज ही दोपहर 3 बजे शुरू हो जाएगी और देर शाम से नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव पर क्या योगी आदित्यनाथ की टीम भारी पड़ेगी, यह अहम सवाल है। इसका फैसला तो तब हो जाएगा जब 3 बजे के बाद से नतीजे आने की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी को लीड मिलने की वजह जो है, आप देखिए वोटिंग से पहले ही बीजेपी को लीड मिली हुई है और इसका उत्साह, इसका जोश कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आज इसे सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है कि जब आप ब्लॉक्स में जाते हैं तो लोगों की मन की बात और ज्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है कि ब्लॉक में जिसका डंका बोलता है, पंचायत अध्यक्ष के पद में जिसका डंका बोलता है, उसी का डंका विधानसभा चुनाव में बोलेगा। ये एक कयास लगाए जाते हैं। आइए आपको आंकड़ों की जुबानी बताते हैं कि कितने सीट हैं, कितने ब्लॉक्स में चुनाव होने हैं और वोटिंग होनी है और नतीजे कब आएंगे। वोटिंग सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में की जाएगी और रिजल्ट भी 3 बजे के बाद देखिए आ जाएगा और 3 बजे के बाद से ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि कौन सा दल आगे चल रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी को लीड मिलनी शुरू हो गई है और जश्न की तस्वीरें भी हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपको दिखाई। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कितनी सीटें हैं और बिना वोटिंग के ही जीत और हार का फैसला कैसे हो जाता है। आप देखिए टोटल 825 सीटें हैं, इसमें निर्विरोध 349 सीटों पर पहले ही फैसला हो गया है और इसमें लीड भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है और वोटिंग 476 सीटों पर होनी है। यानी आज 11 बजे से 3 बजे तक 476 सीटों पर मतदान होगा और 3 बजे के बाद नतीजे आने की शुरुआत हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों में किस पार्टी की कितनी सीटें हैं। तो आप ये देखिए, निर्विरोध जो 349 कैंडिडेट्स जीते, उनमें से बीजेपी के 334 कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों के मिलाकर देखिए तो केवल 13 हैं और इसमें निर्दलीय 2 हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि क्यों बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और क्यों अखिलेश यादव ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी उनकी पार्टी, उनके सहयोगी दल कमजोर साबित हुए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि किस जिले में कितने ब्लॉक प्रमुख हैं। इसमें आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का दबदबा वाला क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर 22 सीटें, अंबेडकर नगर में 3, अमेठी में 13, अयोध्या की बात करें तो 11 और अमरोहा में 6 और औरैया में 7 ब्लॉक्स हैं। ये जो बागपत की हम बात करें, बागपत में 6, बहराइच में 14, बलरामपुर में 9, बांदा में 8 और बाराबंकी में 15। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ी हुई हैं। हम सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। रुचि, ये तो एक तरीके से बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है कि चुनाव हुआ नहीं, पहले ही लीड मिल गई। हाँ बिल्कुल, बीजेपी ये कह रही है कि 300 सीट वो पहले जीत चुकी है और पूरा ब्लॉक प्रमुख यूपी में उसका टारगेट है कि 650 ब्लॉक प्रमुख वो बनाएगी। तो जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष में देखा कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप की, उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी वही कुछ नजर आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बीजेपी ये जीत हासिल कर रही है। तो जगह जगह से आपने जैसा देखा मीनाक्षी, 2 दिनों से की तस्वीरें आ रही हैं हिंसा की, किस तरह से हिंसा हुई, किस तरह से लखीमपुर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सीतापुर
मिर्जापुर में हवाई फायरिंग भी हो गई। तो चुनाव जो है काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि बवाल वाला, हिंसा वाला पूरा चुनाव है। तो लिहाजा आज का जो चुनाव है जिसमें वोट पड़ने जा रहे हैं, सुरक्षा के बहुत ज्यादा इंतजाम मीनाक्षी किए गए हैं। इस समय हम लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में हैं। लखनऊ में कुल 8 ब्लॉक हैं और जो चिन्हट ब्लॉक है वो काफी दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं, एक समाजवादी पार्टी की, एक बीजेपी की, एक निर्दलीय, और शिवपाल यादव ने भी अपना उम्मीदवार अपने भतीजे अखिलेश यादव की पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ उतार दिया है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक में काफी ज्यादा तनाव है। और आपको अगर हम यहाँ पे देखिए, पुलिस इतनी ज्यादा, क्योंकि धूप बहुत है, अभी पुलिस किनारे खड़ी है, 11 बजे से यहाँ वोटिंग है, तो सब तरफ पुलिस चप्पे चप्पे पर यहाँ पर है, गलियों में यहाँ पर है। अगर आप पीछे दूर तक देखेंगे तो वहाँ बैरियर लगा दिया गया है, सड़क रोक दी गई है दोनों तरफ से, क्योंकि यहाँ पुलिस को ये डर है कि चारों जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक भारी तादाद में यहाँ पर आएंगे और किसी तरह की हिंसा, जिस तरह की तस्वीरें परसों देखने को मिली, कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पूरे इंतजाम। बिल्कुल, ये डर तो बना हुआ है रुचि, और इसलिए आपने सही कहा कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी पहले से और ज्यादा मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता भी है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इंडिया टीवी पर। सुरेंद्र जी, आप इस चुनाव में एक आउटसाइडर के तौर पर क्या चुनाव देख रहे हैं? लोकतंत्र में कोई भी आउटसाइडर नहीं होता मीनाक्षी, ना आप आउटसाइडर हैं, ना ही रुचि आउटसाइडर है और ना ही अन्य कोई है। सच बात यह है कि हमारे सहयोग से हमारे साथी तमाम चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेसी विचारधारा के लोग तमाम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अराजकता, लूट, अपहरण, चीरहरण परसों से आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद इस चुनाव की प्रक्रिया में कोई संशय रह जाता है कि आपको कौरवों की सभा में जिस तरीके से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और उसके बाद कौरवों ने अपने शक्ति बल को अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया था, भारतीय जनता पार्टी के आपको नहीं लग रहा कि अपने अहंकार में उसी तरीके से महिलाओं का चीरहरण करने की बात कर रही है? आप भी एक महिला है और रुचि भी एक महिला है। आप देखिए कि लखीमपुर में चाहे वो आरती यादव के साथ हो और चाहे वो रितु सिंह के साथ में हो, रितु सिंह जिस तरीके से पुलिस के बीच में बगैर साड़ी के फंसी खड़ी है, रुचि कुमार से पूछिए ना जरा कि क्या वो ये लोकतंत्र है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है? क्या ये रुचि कुमार इस पर क्या जवाब देंगे? हम जवाब बीजेपी प्रवक्ता से ही ले लेते हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे बीच है। राकेश जी, आप मुझे एक बात बताएं। रुचि जी चूंकि सम्यक रूप से देख रही है, बिल्कुल उन्होंने देखा है, मैंने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरेंद्र जी, जो बात आप कह रहे हैं, और केवल महिला होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते भी ऐसी तस्वीरें शर्मिंदगी भरी हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत सीधा सवाल आपसे यही है कि महिलाओं की अस्मत और अस्मिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो सवाल उठना तो जायज है, क्या डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है या नहीं? देखिए मीनाक्षी जी, जिस तस्वीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी बार बार हमला करने का प्रयास कर रही है, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक प्रस्तावक के द्वारा की गई थी, जिसको आइडेंटिफाई करके पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और जिन पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही थी किस तरह की घटना ना घटने पाए, उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया है, सीओ समेत पूरे थाने को सस्पेंड किया है। और हम इस पर कठोरता से कार्रवाई, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट लगाने से पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि आउटसाइडर है, आउटसाइडर नहीं है, ये खेल में आउट हो गए हैं और आउट होकर के अब दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। दर्शक दीर्घा में बैठ करके वहां से लगातार टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं, दूसरे के खेल को एंजॉय करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में केवल एक सांसद है, इनका चुनाव निशान हाथ का पंजा है और हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती है, 5 इनके विधायक बचे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी पूरी तरह से जमीन सफाया हो चुकी है, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई जमीनी आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह का एक माहौल है, जिस तरह का वातावरण है, निर्दलीय आज भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के समय तक देखें तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। ये हिंसा तब शुरू होती है जब जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित होती है। जब त्रिपाठी जी, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, लेकिन हिंसा करना शुरू करते हैं।
मैं त्रिपाठी जी आपकी पूरी बात सुन ली। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो सवाल भी आप ही के सामने उठाए जाएंगे। फिर वो कृत्य आपकी पार्टी के कार्यकर्ता करें या किसी निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक करें। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई। रुचि, राजीव राय साहब भी हैं समाजवादी पार्टी से, हम उनकी भी राय लेंगे, लेकिन रुचि पहले आप ये बताएं कि अगर वाकई में किसी निर्दलीय प्रत्याशी के प्रस्तावक के साथ या उम्मीदवार के साथ उन समर्थकों ने इस तरीके की घटना की है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों हिरासत में लिए जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसका जवाब तो बीजेपी ही दे पाएगी कि बीजेपी जब कह रही है कि हमारा वहां पे कोई नहीं था, उसने कोई मिसबिहेव नहीं किया, तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आखिर एफआईआर क्यों की गई, उनका क्या रोल था, तो ये जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। और राकेश त्रिपाठी जी से एक सवाल मेरा ये है कि उनको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये चुनाव जो है, जैसे आज जो ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं या इसके पहले हमने देखा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, ये अगर डायरेक्ट चुनाव हो, इनडायरेक्ट ना हो, जो पंचायत इलेक्शंस हुए जिसमें प्रधान चुने गए, बीडीसी मेंबर चुने गए, उसी तरह से अगर ये चुनाव हो, जनता सीधे इनको चुने, ये इस तरह का चुनाव ना हो, तो ये जो हमें हिंसा देखने को मिल रही है, ये आरोप लग रहे हैं कि बीडीसी मेंबर्स को खरीदा जा रहा है, उनको किडनैप किया जा रहा है, तो शायद यूपी में ये चीज देखने को ना मिले। तो राकेश त्रिपाठी से मेरा सवाल है कि क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि ये चुनाव भी डायरेक्ट कर दिए जाए? देखिए रुचि जी, आपका जो सवाल है, ये सवाल के साथ सुझाव भी, और निश्चित तौर पर इस पर राजनीतिक विमर्श होना चाहिए। राजनीतिक विमर्श होगा तो राजनीतिक पार्टियां जरूर अपना स्तर पर रखेंगी, लेकिन मैं इससे इतर एक बात जरूर कहूंगा कि राजनीतिक हिंसा एक प्रवृत्ति होती है। ये विधानसभा के चुनाव में भी होती है जहां डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये लोकसभा के चुनाव में भी होती है। हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा है कि किस तरह से वहां भारी हिंसा हुई है। वास्तविकता में जो राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव में जनता के बीच में समर्थन नहीं पा पाते हैं, वो इस प्रकार की गुंडागर्दी करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने पिछले समय में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए किस तरह से हिंसा करने का काम किया है, अराजकता करने का काम किया है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक नारा फेमस हुआ करता था कि जिस गाड़ी राकेश जी, अब आपने सवाल उठा दिए समाजवादी पार्टी पर, तो इसलिए मेरा जवाब लेना भी जायज है। लेकिन राजीव जी, एक छोटे से ब्रेक पर जाना मेरी मजबूरी है, और ब्रेक के बाद हमारी चर्चा आप ही से होगी, आप ही से जवाब लिया जाएगा इस आरोप का। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।